हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ना दोस्तों, वो ऐसी कहानी है कि जिसे अगर आप लोग सुनोगे तो एक अजीब सा डर बैठ जाएगा आप लोग के मन में। और ये जो कहानी स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर उससे रिलेटेड है। तो ये कुछ कहानी है पंजाब में, मतलब कुछ एक चंडीगढ़ के आसपास कुछ एरिया है। वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर थे, वो रहते थे। उनका उनका नाम सुखविंदर था। वो ट्रक चलाते थे, तो वो काफ़ी डेली ट्रक से अप डाउन करते थे। तो मतलब डेली मतलब उनको जब भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता था सामान पहुँचाने का, तो वो क्या करते थे, जैसे मोस्टली वो यहाँ भी जाते थे, मतलब पहाड़ी इलाकों में, जैसे शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ से भी ट्रक ड्राइविंग करते थे। और चंडीगढ़ या पंजाब, अमृतसर, सब जगह वो अपना सामान ट्रक से पहुँचाते थे, जैसा उनको सामान पहुँचाने का ऑर्डर मिलता था। तो अभी होता क्या है, इसमें कहानी में बताता हूँ। एक दिन की बात है, जैसे अभी बरसात का मौसम जैसे चल रहा है, कुछ महीनों पहले की बात है, बारिश चल रही थी। तो बारिश में क्या होता है, जो सुखविंदर को एक ऑर्डर मिलता है कि आपको यहाँ से हिमाचल प्रदेश में कोई तो एक गांव है, वहाँ पे आपको ट्रक लेके जाना है और चंडीगढ़ से सामान लोड करके जाना है। और आप शाम से निकल जाओगे तो अगले दिन तक आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। वो उधर गांव बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, मतलब जैसे शिमला उधर नहीं, शिमला के बहुत आगे, मतलब एक दूर हिमाचल में है। तो ये बोलते ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शाम को गाड़ी लोड करते हैं। और जैसे इनकी नाइट शिफ्ट हो गई, मतलब अभी इनको नाइट में पूरा ट्रक चलाना है, तो ये दिन में अच्छा खासा सो लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे इनके साथ में एक बंदा भी रहता है जो सामान लोड करने का। तो वो ट्रक के पीछे सोता है, मतलब ट्रक का जो पीछे का जो हिस्सा रहता है उधर सोता है, जैसे क्लीनर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ट्रक चलाते हैं, और ट्रक चलाते ठीक है, और ये जाते रहते हैं। तो ये निकल जाते हैं चंडीगढ़ से निकलने के बाद ये जैसे 3-4 घंटे हो जाते हैं, मतलब शाम को कुछ 7-8 बजे निकलते हैं, तो अभी रात के 10-11 बजे तक 12 तक, मतलब वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, हिमाचल के अंदर, मतलब हिमाचल तक पहुँच जाते हैं वो। तो हिमाचल में काफ़ी पहाड़ी इलाका रहता है, उधर वो ट्रक चलाते रहते हैं। और बरसात का भी सीज़न हुआ रहता है, बारिश, तो बरसात से भी थोड़ा रोड ये चिकना आता है, लेकिन ये अपना आराम से हल्लू ट्रक चलाते रहते, ठीक है। अब होता क्या है, चलाते ट्रक चला रहे हैं, वो देखते हैं कि चलाते अभी इनको ट्रक में देखता है खूब ठंडी हवा बाहर चलती है, बरसात भी चल रही। तो उधर वो क्या देखते हैं कि उधर हाईवे के ऊपर, वहाँ पर, तो जैसे मैंने बताया कि उनको मतलब रास्ते पे जैसे ट्रक चला रहे हाईवे पे, चलाते हाईवे पे देखते हैं कि ठंडी हवा चल रही है और रात का माहौल है, और ट्रक इनका चले जा रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो देखते क्या है कि 2 लड़कियाँ जो रास्ते पे चल रही है, और उस रास्ते पे चलते जा रही 2 लड़कियाँ साड़ी पहनी थी और रास्ते पे चलते जा रही। तो देखते इतनी रात को एकदम हाईवे के ऊपर 2 लड़कियाँ साड़ी पहन के चली जा रही हैं। और तो उनको थोड़ा लगता है कि शायद इनको लिफ्ट देना चाहिए, या इतनी रात को ये लोग यहाँ पे क्या कर रही है, एकदम सुनसान पहाड़ी में। ये ट्रक चलाते तो वो 2 लड़कियाँ उनसे लिफ्ट मांगती है। वो देखते दोनों तो काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। तो ये सोचते हैं कि कुछ देखते आसपास कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इनको लिफ्ट दे देते हैं, ठीक है। लिफ्ट देके वो ट्रक अपना चालू कर देते हैं। ट्रक चलाते थोड़ा देर जाते हैं, वो लड़कियों को पूछते हैं कि आप लोग का नाम कहाँ है, कहाँ से आई। तो लड़कियाँ बोलती हैं हम लोग भी पास में के गाँव के हैं, और आप हमको थोड़ा आगे छोड़ दो, हम लोग उतर जाएंगे, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रक चला रहा है, और उनका जो क्लीनर है वो पीछे सोया हुआ है, मतलब वो पीछे सोता है ट्रक के। ये चल रहा है ट्रक। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो इनको तो थोड़ा लड़कियां देखते हैं, बात करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो बातें करते ये क्या होता है, ये रियर व्यू में थोड़ा देखते हैं लड़कियों को। तो बोलते हैं लड़कियां एक थोड़ा नॉर्मल ही, मतलब सब चल रहा था। थोड़ी देर के बाद ट्रक चलाते क्या होता है कि जैसे उनमें से 2 लड़की थी, तो एक लड़की उनके बाजू में बैठी थी। उसका जो है एक हाथ है, ठीक है, जो हाथ है वो उनके, मतलब जैसे एग्जांपल ये ट्रक हम चला रहे हैं, तो ट्रक तो उसका हाथ ऐसा पीछे से गया, और होते उनके यहाँ से यहाँ तक आ गया, बाहर से यहाँ पे।
वो हाथ आया और वो हाथ जो है उसमें बहुत लंबे लंबे नाखून है और बहुत ही खतरनाक और एकदम पतला सा लग रहा है, जैसे आपने देखा एकदम पतले पतले जैसे एकदम हाथ होते एकदम पतले, जैसे आपने एलियन के देखे होंगे, जैसे अभी दूसरे ग्रह के प्राणी होते उस तरह से उनके लंबे लंबे हाथ थे। और हाथ जो था उस हाथ के अंदर मुश्किल से सिर्फ 3 उंगलियां थी। तो वो देख के और भी 3 लंबी लंबी उंगलियां निकली और एक पतला सा हाथ है, कुछ अजीब सा जानवर दिख रहा है। तो बोलते ये हाथ कहाँ से आया, देखते तो हाथ लड़की का, तो उसको पूछते ये तुम्हारा हाथ ऐसा कैसा इतना लंबा कैसे हो गया और आया। लड़की बोलती नहीं मेरा एक बचपन से ही है ऐसा है। तो वो थोड़ा डर जाते, बोलता ऐसा कैसी बीमारी हो गई। फिर वो समझाती कि नहीं ऐसा है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लड़की का जो पैर होता है वो भी एकदम पतले पतले और लंबे लंबे और उसमें भी 3 उंगलियां रहती है। बोलते ये क्या है, बोलते यार नहीं ये भी बीमारी है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। बाद में फिर वो बाजू वाली लड़की देखते हैं, उसको जो चलाते थे ट्रक, देखते हैं अरे उसका भी हाथ पैर वैसे ही है जैसे इसके हैं और उसको तो अजीब सी क्या बोलते हैं पूंछ भी दिख रही है, मतलब उसको पूंछ भी दिख रही है। ये देख के हैरान, इनको कैसे इनकी 3 उंगलियां इनके हाथों में। पहले तो जो गाड़ी चल रही तब तो इनके हाथ पैर नॉर्मल दिख रहे थे, अभी दोनों के हाथ पैर अजीब से 3 उंगली वाले जैसे चिपकली के होते हैं वैसे दिख रहे और वैसा अजीब दिख रहा है। तो इनको थोड़ी घबराहट होने लगती है। थोड़ी देर के बाद देखते तो उसमें से एक लड़की बैठी रहती है, वो जैसे क्या बोलते हैं उसके अंदर से एक जैसे पूंछ निकली रहती है, लंबी सी वैसी पूंछ निकली हुई रहती है सांप की जैसी, और वो उनकी दूसरा जो ट्रक का जो दूसरा साइड रहता है वहाँ तक गई रहती है, खिड़की तक। ये डर जाते हैं, अब लगता है ये, और वो लड़कियाँ बताती कि हम गांव की हैं इधर, ये बोलते ये लड़कियाँ गांव की नहीं हो सकती, उनको हक शक हो जाता है। अब बोलते अगर ये इनके साथ और ट्रैवल करेंगे गाड़ी में तो प्रॉब्लम होना ही होना है। ये क्या करते हैं, ट्रक को अचानक स्पीड पे चलाते और स्पीड में ले जाके अचानक जैसे फर्स्ट ब्रेक, मतलब जो बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक मारते एकदम जोर से। वो इतना जोर से मतलब वो अपना सीट बेल्ट पहले बांध लेते एकदम टाइट, और इतने जोर से ब्रेक मारते ट्रक में कि वो दोनों लड़कियां जो है कांच तोड़ के ट्रक का और सीधा बाहर गिरती, सीधा ट्रक के सामने रोड पर। जो रोड पे गिरती तो देखते कि वो सब साड़ी वाड़ी तो सब पता नहीं, वो एकदम जैसे चिपकली आपने देखी जैसे चिपकली जैसी बन जाती है। और वो दोनों चिपकलियाँ जो है एकदम लंबे लंबे पूंछ के साथ में और अजीब सा एक मतलब अलग ही क्रीचर दिखते हैं दोनों, और क्रीचर जो स्पीड से आगे ट्रक के भाग जाते हैं। ये इनकी हालत ख़राब, बोले ये क्या था फिर। और उनका जो चेहरा भी था जब भागे थे क्रीचर मतलब गिरे थे, वो इंसान जैसा नहीं था, चिपकली जैसा रहता, जैसे कोई लिजर्ट है वैसा उनका बन जाता है। और वो दोनों आगे से भागते हैं। ये इनका ट्रक, इनकी हालत ख़राब होती है, इनका ट्रक का तो कांच टूट ही चुका था, लेकिन बोलते अच्छा वो दोनों किधर जंगल में भाग गई चिपकली। वो लिजर्ट बोल सकते हो, जैसे आपने बड़ी लिजर्ट देखी होगी, बड़ी चिपकली होगी मॉनिटर लिजर्ट, जब बड़ी लिजर्ट आपने देखा होगा वैसा हो जाता है। और दोनों चीज लिजर्ट जो है नहीं थे, मतलब इंसान थी नहीं, वो लड़कियां नहीं थी, वो लिजर्ट थे। ये डर जाते हैं और ट्रक इनका थोड़ी देर रुका रहता है, फिर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसको टाइम लगता है, फिर बाद में स्टार्ट होता है। वो क्लीनर को उठाते हैं तो क्लीनर सब देखता है, चेक करता है, वो बोलता है क्या हुआ, तो क्लीनर को पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो क्लीनर बोलता है मुझे पता है, मैंने सुना था ये गांव मतलब जो पहाड़ में से कुछ ऐसे क्रीचर या कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो क्या बोलते हैं जो चिपकली की तरह दिखती है, और ऐसा होता है कि कई लोग की वो जान भी ले लेती है। तो अभी आप अच्छा था कि आपने वक्त पे डिसीजन लेके ब्रेक मार दिया। तो क्लीनर बोलता मैं समझा था कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। तो बोलते नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से वो जो सुखविंदर जो सरदार जी रहते हैं वो पूरी बताते कहानी कि ऐसा सा सब हुआ था ट्रक ड्राइवर। तो बोलता है अच्छा पाजी ये बता दिया आपने। तो क्लीनर बताता पूरी कहानी कि भाई यहाँ पे ऐसा होता है, हाईवे पे बहुत लोगों ने उस चिपकली का सामना किया है, और वो चिपकलियाँ तो वो एक नहीं है, दो, मतलब जैसे आपने दो दिख रही, उनका पूरा ग्रुप है, और अगर कोई उनको इंसान मिल गया तो सारी चिपकलियाँ मिल के उनको नोच के खा जाती है। आपका नसीब अच्छा था कि आपने वक्त पे डिसीजन लेते हुए गाड़ी का ब्रेक लगाया और दोनों चिपकली बाहर गिर गई। वो इंसान और चिपकली मतलब एक अलग ही क्रीचर है वो, और बहुत लोगों ने उनको देखा भी और कई लोग की जान भी गई और कई लोग उनसे बच के भी निकल चुके हैं। तो ये कहानी थी। तो वो फिर निकलते हैं, फिर वो गाड़ी में
सुबह तक वो अपने जो गांव में जाना था हिमाचल के, वहाँ जाते हैं, सारा सामान लोड करते हैं, वहाँ से ट्रक खाली करके फिर वापस वो पंजाब आ जाते हैं, चंडीगढ़ में, और आराम से आके वहाँ पे रहने लगते हैं, मतलब वहाँ से अपना आगे का काम करते हैं। तो ये कहानी थी। अब ये जो कहानी है मेरे को उनके ही मतलब जो सुखविंदर थे उनके ही एक रिलेटिव ने मुझे भेजा है, ठीक है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आगे चल के अब मिलते हैं ऐसी ही रोमांचक कहानियों में, रोमांचक कहानी में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।